वेलकम टू लर्न विद एमन। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के टेंसेस पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में से जो हमारे पास हमारे टेंसेस मौजूद हैं, जो कि आपको पता है कि हमारे पास टोटल 12 टेंसेस हैं, ठीक है, जिनमें से हमारे पास 4 प्रेजेंट टेंस है, 4 पास्ट टेंस है और 4 फ्यूचर टेंस है। हर एक के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, हर एक में एक एक हमारे पास इंडेफिनिट टेंस है, एक कॉन्टिन्यूस है, एक परफेक्ट है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। सो हम वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसमें हमारे पास जो है क्या पहचान होती है कि उर्दू में अगर हम देखें तो आपके पास जो सेंटेंस है उसके एंड पे आपके पास आता है ता है, ती है या ते हैं वगैरह, ठीक है। यानी वो ये काम करता है, वो खाती है, वो पीता है, इस तरह के, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजें आपके पास आएंगी। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ये है, हमने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखना होता है, देन उसके बाद हम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, देन एस या ईएस जो भी हमने लगाना होता है, मैं भी आपको बताती हूँ कहाँ हम ये एस या ईएस ऐड करते हैं अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, एंड देन उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास जब भी हमारे पास आई, वी, दे, यू या प्लूरल जो है वर्ड्स आते हैं तो उनके साथ हम जस्ट अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, उनके साथ एस या ईएस नहीं लिखते। लेकिन जब भी ही, शी, इट ये सिंगुलर वर्ड्स आ जाते हैं तो उनके साथ हम अपनी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने देखना है कि वो वर्ब्स जो के एंड होते हैं CH, SH या फिर X या O पे, तो उनके साथ हम ES लगाते हैं, और वो वर्ड जिनके एंड पे Y आ जाता है उनका Y हटा के हम IES लगा देते हैं। उसके अलावा जितने बाकी वर्ब होंगे इन वर्ड्स के साथ उसमें हम जस्ट अपना S लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि अफर्मेटिव के हम जो हमने स्ट्रक्चर जिसकी बात की थी उसका अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है शी गोज टू स्कूल। शी है ना, तो गो के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ES लगा दिया, शी गोज टू स्कूल। आज नेगेटिव के स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है डू या डज। यहाँ आपने ये देखना है कि हमने अपने सिंपल वाले में फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं था, एस या ईएस लगाया था। यहाँ हम एस ईएस नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हो तो डू के साथ ईएस लगाओ तो ही डज बनता है, ठीक है। तो हमने यही चीज देखनी है। आपके पास जो आई, वी, दे, यू या प्लूरल वर्ड्स है उनके साथ आप डू लगाओगे, और जो उनसे हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर वर्ड्स है उनके साथ हम डज लगा देंगे, ठीक है। तो और जो है नेगेटिव है तो इसके साथ हम नॉट लगाएंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा एंड देन अपना ऑब्जेक्ट आएगा। तो उसी यही हम अपने इसी वाले जो सेंटेंस जो हमने इसके लिए लिया था वही ले लें, तो यहाँ हो जाएगा शी डज नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव में हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे हम अपना डू या डज सबसे पहले लगा देंगे, देन अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन लास्ट पे अपना ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा डज शी गो टू स्कूल, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी रहा रही है वगैरह में आज जैसे वो दूध पी रही है, वो खाना खा रहा है, इस तरह, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए तो हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं और इसमें हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज और या फिर एम, ठीक है। और अभी मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ लगाते हैं। उसके बाद जी हम अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे एंड देन लास्ट पे अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताऊं तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले देखें ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे, और हमारे पास जो वी, दे, यू और प्लूरल है उसके साथ आर और आई के साथ हम लगाएंगे अपना एम, ठीक है। तो इसका सेंटेंस जो है हमारे पास, अगर हम इसके सेंटेंस की बात करें तो इसके सेंटेंस हमारे पास आ जाएगा वी आर प्रिंटिंग अ न्यू बुक, ठीक है। वी है तो वी के साथ हम आर लगा देंगे और आगे प्रिंट के साथ आईएनजी, तो जो आ जाएगा प्रिंटिंग अ फिर न्यू बुक। नेगेटिव में इसी में हम लोग जो है सब्जेक्ट के साथ इज आर एम और उसके साथ नॉट लगा देंगे, ठीक है। बाकी वही रहेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। तो यही सेंटेंस अगर हम ले तो हमारे पास आ जाएगा वी आर नॉट प्रिंटिंग अ न्यू बुक। इंटेरोगेटिव की बात करें तो यही इज आर एम हम पहले लगा देते हैं, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड देन लास्ट पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी हमारे पास आ जाएगा आर वी प्रिंटिंग अ न्यू बुक, ठीक है। आगे जी हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। हमारा थर्ड टेंस है, हम लोग यहाँ पे हमारी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह, यानी वो ये काम कर चुका है, वो स्कूल जा चुका है, इस तरह, ठीक है। और अगर इसमें वर्ड में ने आ जाए तो इसकी पहचान लिया है, हमने ये काम कर लिया है, हमने दूध पी लिया है, इस तरह लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह, ठीक है। ये दो किस्म के, एक ने के बगैर वाले हैं पहचान में और एक ने के साथ हैं। स्ट्रक्चर्स की देखते हैं जी। स्ट्रक्चर में हमारे पास है सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हम यूज करते हैं हैज
और हैव, ठीक है। और इसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और अपना ऑब्जेक्ट साथ लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं हम अपना हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करते हैं। ये बेटा यहाँ आप लोग देखें जितना भी हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर है उनके साथ हम हैज लगाते हैं और आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हम लगाएंगे अपना हैव। इस तरह अगर हम अफर्मेटिव की एग्जांपल लें तो द बॉय हैज लर्नड द लेसन, लड़के ने सबक याद कर लिया है। इसी के साथ द रेनी सीजन सेट इन, यानी जो हमारा जो सब बारिश का जो मौसम है वो आ चुका है, ठीक है। अब ये मैंने आपको चुका है वाला भी बता दिया और लिया है वाले की भी एग्जांपल दे दी। नेगेटिव की तरफ आते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास स्ट्रक्चर सेम है, जस्ट नॉट का एडिशन आ जाएगा, सब्जेक्ट है हैज हैव लगाएंगे, देन हम उसका नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे द बॉय हैज नॉट लर्नड द लेसन, देखिए लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड आ जाएगा, तो द बॉय हैज नॉट लर्नड द लेसन और द रेनी सीजन हैज नॉट सेट इन, ठीक है। ठीक है, इंटेरोगेटिव की तरफ आएंगे तो हैज हैव हम सबसे पहले लगा देंगे, देन अपना सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे अपना क्वेश्चन मार्क। तो आ जाएगा हैज द बॉय लर्नड द लेसन और हैज द रेनी सीजन सेट इन। जी हमारे प्रेजेंट टेंसेस का लास्ट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें पहचान हमारी यही है कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें अगर हम टाइम का एडिशन कर दे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। जैसे आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में आपकी पहचान थी रहा है, रही है, तो उसी के साथ आप अगर टाइम का एडिशन कर दोगे तो फिर वो जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो स्ट्रक्चर हमारे पास है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैज हैव के साथ हम लगाएंगे बीन, ठीक है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट और बाद में हम लगाएंगे सिंस या फिर फॉर और फिर टाइम। सबसे पहले जी हैज हैव आप लोग देख चुके हो कि हैज हैव हम किसके साथ लगाते हैं, तो आपको पता है कि हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम हैज लगाते हैं, आई, वी, दे, यू और प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं। अगर हम बात करें सिंस फॉर की तो बेटा जब भी आपके पास फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम हो, कोई टाइम प्रॉपर आपको पता है कि ये वाला टाइम है, कोई ईयर मेंशन है, कोई मंथ मेंशन है, कुछ इस तरह मेंशन है, तो उनके साथ आप सिंस लगाओगे। और अगर आपके पास प्रॉपर टाइम मेंशन नहीं है, जैसे बताया हुआ कुछ देर से, कुछ घंटों से, सुबह से, इस तरह करके अगर कुछ आपके पास टाइम है जो कि प्रॉपर्ली आपको पता नहीं है कि ये कौन सा टाइम, किस दिन की बात करें, किसकी बात करें, टाइम जो है अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, तो फिर उसके साथ हम फॉर लगा देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं तो हमारे पास है पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सुबह से है, हमें पता है कि सुबह की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम है, तो उसके साथ हम सिंस लगा देंगे। तो पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। इसी का नेगेटिव अगर लेते हैं तो जस्ट आपने नॉट का एडिशन करना है, जैसे सब्जेक्ट है उसके बाद हैज हैव, उसके साथ नॉट, फिर बीन, यानी आपके पास हैज बीन और हैव बीन आपके पास जो है हेल्पिंग वर्ब था, तो आपने नॉट का एडिशन करना, तो आप करोगे हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और फिर टाइम, ठीक है। तो उसमें यही वाले को हम लेंगे, तो पीपल हैव नॉट बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। इसके हम इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं तो यहाँ पे देखें हैज हैव को हम सबसे पहले लगाएंगे, देन अपना सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाएंगे, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने देखनी है कि हैज हैव, देन सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगाना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस फॉर और फिर टाइम, ठीक है। जैसे हैव पीपल बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग, देन लास्ट पे अपना क्वेश्चन मार्क। फिर प्रेजेंट टेंसेस के बाद हम लोग चलते हैं अपने पास्ट टेंसेस की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हमारे पास पहचान है ता है, ती है, ते है वगैरह, ठीक है। वो करता है, वो खाता है, वो पीता है, इस तरह, ठीक है। या फिर एंड पे अलिफ छोटी है या फिर बड़ी है, जैसे लिया, ली, इस तरह के वर्ड्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट के साथ हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। इसके सिंपल वाले में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेम उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ही वेंट टू स्कूल, ठीक है। ही आगे गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगा दिया और फिर आगे से टू स्कूल, ठीक है। देन उसके बाद अगर इसके इंटेरोगेटिव की बात करें तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन अपना हेल्पिंग वर्ब यहाँ जो हम यूज करते हैं वो है डिड नॉट, ठीक है। जस्ट एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सबके साथ यही लगाएंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ आप देखें ऊपर हमारे पास जो है सिंपल में जो फॉर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया था विद नो हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म, देखें ये डिड ऑलरेडी जो है सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, इस तरह भी आप याद रख लें। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो आ जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वहां हमने वेंट लगाया था, यहाँ हम लिख देंगे गो। इसी को अगर हम इंटेरोगेटिव बनाए तो हमारे पास डिड हम सबसे पहले लगा देंगे, देन अपना सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पे ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है।
तो इसके बाद जी हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान है आपके पास रहा था, रही थी, रही थी वगैरह, ये लास्ट पे आएगा। जैसे कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन इसका हेल्पिंग वर्ब है वॉज या फिर वर, ठीक है। मैं बताती हूँ अभी आपको ये किसके साथ लगाते हैं। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वॉज वर किसके साथ आएगा। हाँ जी, आप देखिए हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर, इसके साथ हम वॉज लगाएंगे। आई के साथ भी हम वॉज लगाएंगे, वरना आपको पता है यूजुअली हम आई जो है इस ग्रुप के साथ शामिल करते हैं, लेकिन आई के साथ भी हमने वॉज है, मैंने इसे सेपरेट पहले लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ही, शी, इट सिंगुलर और आई, इन सब के साथ वॉज आएगा। जस्ट वी, दे, यू और प्लूरल वर्ड्स के साथ हम जो है वो लगाएंगे अपना वर्ब। अगर हम सेंटेंस ले तो हमारे पास आ जाएगा ही वॉज रनिंग फास्ट, ठीक है। तो इसी को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट देन वॉज वर्ड के साथ हम नॉट लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा हमारे पास विद आईएनजी एंड देन लास्ट पे हम हमारा ऑब्जेक्ट, ही वॉज नॉट रनिंग फास्ट। इसी का इंटेरोगेटिव देखेंगे तो हम वॉज वर्ड को सबसे पहले लगा देंगे, देन अपना सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, वॉज ही रनिंग फास्ट। चलते हैं जी अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है, इसमें हमारे पास दो किस्म के हैं। अगर तो ने नहीं आया वर्ड में तो हम चुका है, था, चुकी थी, चुके थे, ये एंड पे आएगा। और अगर वर्ड में ने का यूज हो गया है तो लिया था, ली थी, लिए थे, जो है ये चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हमारे पास है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, ठीक है, हैड ही सबके साथ हमने लगा देना है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद हम अपना लगाएंगे ऑब्जेक्ट। जैसे इसका सेंटेंस ले, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही अराइव्ड। ये देखें इसमें इन दोनों टेंसेस को, चुका था वाले को भी और लिया था वाले को भी, उन्होंने दोनों को कंबाइन करके इसको जो है मैंने एग्जांपल आपके लिए लिया है। I had finished my work, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था, before he arrived, जब वो आया था, ठीक है। तो आया था, या था वाला भी आ गया और चुका था वाला भी आ गया, तो ये इधर से आपको समझ आ जाएगी इसकी, ठीक है। देन इसके नेगेटिव की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद had not, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा I had not finished my work before he arrived। इसी का नेगेटिव अगर हम बनाए तो हैड को हम पहले लगा देंगे, देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे हैड आई फिनिश्ड माय वर्क बिफोर ही अराइव्ड। आगे जी हम चलते हैं अपने पास्ट टेंसेस के लास्ट टेंस की तरफ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट की तरह इसमें भी हम अगर पास्ट जो है परफेक्ट, जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस में अगर हम टाइम का एडिशन कर दें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमारे पास बन जाएगा। जैसे यही इसकी पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें टाइम का एडिशन आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, हमारे पास है सब्जेक्ट, देन उसके बाद हैड बीन और देन उसके बाद हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। अब आपको पता चल गया हैड बीन तो सभी के साथ लगाना है। सिंस फॉर में भी आपको पता है कि एग्जैक्ट टाइम होगा तो सिंस लगाएंगे, और जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट टाइम नहीं बताया हुआ तो उसके साथ हम फॉर लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास आ जाएगा ही हैड बीन राइटिंग द लेटर फॉर एन आवर, ठीक है, वो 1 घंटे से जो है वो खत लिख रहा था। उसके बाद इसी को नेगेटिव बनाते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हम हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड बीन नॉट नहीं है, हैड नॉट बीन लगाते हैं। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर एंड देन लास्ट पे हम अपना टाइम लिख देंगे। जैसे ही हैड नॉट बीन राइटिंग द लेटर फॉर एन आवर। इसी के इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं तो हैड हम सबसे पहले लगा देंगे, देन अपना सब्जेक्ट, देन बीन, देन उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। ये देखें जिसमें हमने देखना है हैड ही बीन, ठीक है, हैड बीन डायरेक्ट साथ नहीं लगा देना, हैड देन सब्जेक्ट देन बीन देन राइटिंग द लेटर फॉर एन आवर, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने फ्यूचर टेंसेस की तरफ। तो फ्यूचर में सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका जो ये पहचान हमारे पास है, जैसे वो मैं खाऊंगा, खाएंगे, इस टाइप के जो वर्ड्स है ना, ये मैंने सारे यहाँ लिख दिए हैं। देन उसके बाद जो है हमारे पास स्ट्रक्चर देख लें तो सब्जेक्ट के साथ हम विल और शेल, ठीक है, ये इसको मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ विल शेल कहाँ लगाते हैं। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब बेटा आपने यहाँ ये देखना है, हमारे पास जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम हर जगह पे विल लगाते हैं, हर चीज के साथ, आई वी के साथ भी, ही, शी, इट, दे, वी, यू, सब के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन जो हमारे पास ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसमें आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आप सबके साथ आप विल लगाओगे तो भी ठीक है, अगर आप आई और वी के साथ शेल लगा दोगे तो भी ठीक होगा, ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू।
तो चलें जी इसके हम लेते हैं। तो हमारे पास जो है एग्जाम्पल में होगा ही विल कम टू सी मी, ठीक है, तो वो मुझे देखने के लिए या मुझसे मिलने के लिए आएगा। तो इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ नॉट लगा देंगे, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही विल नॉट कम टू सी मी। इंटेरोगेटिव में यही विल शैल पहले ले जाएंगे, सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। विल ही कम टू सी मी। आ गया हमारे पास हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमारे पास आ जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, ठीक है। स्ट्रक्चर में आ जाएगा सब्जेक्ट देन विल बी, शैल बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूस है तो आपको ये पता चल गया होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों की कॉन्टिन्यूस में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ भी यही चीज है, विल बी और शैल बी, आप यही आप लोगों ने देखना है। अगर आप सबके साथ विल बी लगा दोगे तो भी ठीक है, अगर आप आई और वी के साथ जो है शैल लगाओगे और बाकी सबके साथ विल बी लगाओगे तो भी बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो इट विल बी रेनिंग नाउ, अब बारिश हो रही होगी या अभी बारिश हो रही होगी, ठीक है। इसको नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल और शैल के साथ नॉट आ जाएगा, ठीक है। विल नॉट बी और शैल नॉट बी, ठीक है, तो आ जाएगा। और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इट विल नॉट बी रेनिंग नाउ, अब अभी जो है बारिश नहीं हो रही होगी। इसी को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो विल शैल को स्टार्ट पे लगा देंगे, सब्जेक्ट उसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। विल इट बी रेनिंग नाउ, क्या अभी बारिश हो रही होगी। हमारे पास है हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान में हमारे पास चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या अगर ने का वर्ड अंदर आ जाता है तो ली होगी, लिया होगा, लिए होंगे, ठीक है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा है, फ्यूचर जो इसमें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट में सॉरी, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी, ठीक है, उसी तरह इसकी भी यही चीज है। स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट है, देन विल शैल, देन हैव, ठीक है, विल हैव और शैल हैव यहां लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस अगर लेते हैं, द वॉचमैन विल हैव गॉन होम। जो वॉचमैन है हमारे पास, जो कि वॉचमैन को क्या बोलते हैं उर्दू में, चौकीदार, घर जा चुका होगा, ठीक है। तो उसके बाद जी इसी को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो सब्जेक्ट विल शैल जो है हैव नॉट, नॉट हैव लगाना है, ठीक है। ये मैंने गलती से लिख दिया, मैंने एरो बना दिया, तो आ जाएगा विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे एंड देन अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। द वॉचमैन विल नॉट हैव गॉन होम, ठीक है, गो का जो थर्ड फॉर्म गॉन हमने लगा दी। और इसी को इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम विल शैल को स्टार्ट पे लगाएंगे, देन सब्जेक्ट देन हैव, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल द वॉचमैन हैव गॉन होम। के साथ जी अब हमारे पास हमारा फ्यूचर टेंसेस का लास्ट टेंस और आज की इस वीडियो का भी लास्ट टेंस, हमारा 12th टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। इसमें वही जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसके साथ जस्ट आपने टाइम का एडिशन कर देना, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट आएगा, देन हमने विल और शैल के साथ हैव बीन लगा देना, ठीक है। उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट और द सिंस फॉर एंड देन उसके साथ टाइम। तो यहां हमारे पास आ जाएगा विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, क्या जो बच्चा है वो शाम से सो रहा होगा। नेगेटिव जब करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल शैल के साथ हम नॉट हैव बीन लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और देन उसके साथ टाइम। यानी इसी सेंटेंस को कर लें तो हमारे पास आ जाएगा द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा सुबह से सो नहीं रहा होगा, ठीक है। इसी का अगर हम इंटेरोगेटिव लेते हैं तो उसमें हमारे पास विल शैल को पहले लगाएंगे, देन अपना सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर एंड देन लास्ट पे हम अपना लगा देंगे अपना टाइम। हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, क्या बच्चा शाम से सो रहा होगा, ठीक है। तो जी इसके साथ अब हमारे टेंसेस कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में हमने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारे टेंसेस पढ़े। टोटल इंग्लिश के जो 12 टेंसेस हैं वो सब के सब आज की वीडियो में हमने पढ़े। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनका जरूर रिप्लाई करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।